वृषभ राशि वालों। दोस्तों, आज का विषय जितना रहस्यमयी है उतना ही चौंकाने वाला भी है। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि घर में कोई अदृश्य उपस्थिति है, शक्तियां हैं, कोई आपको देख रहा है या रात के समय अचानक अजीब से संकेत मिलते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि आपके घर में ही घूमते रहती है। यह कौन है और क्यों घूमती है, सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। रात्रि के 3 बजे दर्शन जरूर देंगी कभी न कभी, और इस समय में तुम्हारा जो भाग्य है जरूर बदलेगा। अब इतना ही नहीं, ग्रहों का भी प्रभाव बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल हीरा मोती के समान है। इसे आप मजाक समझने की गलती ना करें और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे घर के आसपास केवल भौतिक ऊर्जा ही नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जाएं भी सक्रिय रहती हैं, बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जाएं, जिसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं करते होंगे। कई बार ग्रहों की विशेष स्थिति हमें ऐसे अनुभव करवा सकती है जो सामान्य समझ से परे होते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों होती है, लेकिन आने वाले समय में आप बहुत अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझ पाओगे कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में अब क्या होने वाला है, अब कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कौन सी विशेष बातों को आपको सबसे अधिक ध्यान में रखनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब सवाल उठता है कि आपके घर में आखिर कौन घूमते रहता है। मन में तो सवाल होंगे ही, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं अभी। सब कुछ बहुत विस्तार से बताएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, केतु, शनि विशेष प्रभाव में होते हैं, तब व्यक्ति को अपने आसपास अदृश्य ऊर्जा का एहसास हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह कोई नकारात्मक शक्ति हो। कई बार यह आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, घर की सकारात्मक ऊर्जा या आपके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत हो सकता है। बहुत बड़ी घटना होगी दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं। यह समय आपके ऊपर कोई ना कोई देवी देवता मेहरबान हैं, इसलिए इस प्रकार के संकेत आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, तो इसे आप मजाक समझने की गलती ना करें। सर्वप्रथम भोले बाबा जी के जितने भी भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता काली जी के सभी सच्चे भक्तों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय सूर्यदेव जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों, विशेष रूप से रात्रि के 3 बजे का समय आध्यात्मिक दृष्टि से शांत और गहन माना जाता है, और ये बात बहुत से लोग जानते हैं। जी हाँ, इस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है, इसलिए लोग अपने विचारों, सपनों या भावनाओं को अधिक तीव्रता से महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को इसी समय ऐसे संकेत, सपने या अनुभूतियां मिलती हैं जो बाद में उनके जीवन में महत्वपूर्ण निर्णयों से जुड़ जाती है। बहुत ही जल्द आप मालामाल हो जाओगे। एक से बढ़कर एक खुशखबरी अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है, और तुम्हारी जिंदगी अब जाकर बदल कर रहेगी, क्योंकि अब भगवान का ऐसा खेल आपकी जिंदगी में हुआ है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। दोस्तों, जो भी होता है सब कुछ हमारी जिंदगी में अच्छे के लिए ही होता है। अब ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में अचानक बदलाव हो रहे हैं, पुराने रुके हुए काम आगे बढ़ने लगे हैं, बार बार एक जैसे सपने आ रहे हैं, या आपको किसी विशेष दिशा में जाने की प्रेरणा मिल रही है, तो ज्योतिषी इसे भाग्य परिवर्तन के संकेत में गिनता है। दोस्तों, अब तुम्हारा भाग्य बदलेगी, तुम्हें पैसों की बहुत मोटी मोटी रकम हाथ लगेंगी, और इतना ही नहीं, यह शक्तियां आपको कुछ चमत्कारिक शक्ति आपके अंदर भरना चाहती है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सा शक्ति से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज के बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव बता रहा है कि आने वाले समय में कई लोगों के जीवन में नई शुरुआत हो सकते हैं, रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है, करियर में नए अवसर आ सकता है, और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान भी मिल सकता है। किसी एक क्षेत्र से आपको सफलता नहीं मिलेगी, अनेक क्षेत्र में, क्योंकि यह समय ग्रहों का राजा सूर्यदेव
और हर प्रकार का सुख सुविधा देने वाली शुक्र ग्रह, आपके दिमाग को तेज करने वाली बुध ग्रह आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। तो ऐसे में जब यह ग्रह शुभ दृष्टि में जा रही है तो कुछ बड़े परिवर्तन आना लाजमी है। ऐसे परिवर्तनों का सामना आपको करना पड़ सकता है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सोचे थे, लेकिन ये परमात्मा, ये प्रभु का लीला है, इसलिए खुशियां मनाइए। लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर अनुभव को चमत्कार या अलौकिक घटना मान लेना सही नहीं होती है। लेकिन कई बार हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी परिस्थितियां भी हमें गहरे संकेत देते हैं। इसलिए किसी भी अनुभव को समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। और ये बात जितने भी ज्ञानी लोग होंगे, जितने समझदार लोग होंगे, वो समझते होंगे। देखिए, प्रभु की लीला और माता रानी की कृपा के बारे में आपने अच्छी तरह से नहीं जाने हैं। जिसका भी आशीर्वाद माता रानी का एक बार किसी के ऊपर प्राप्त हो जाए, माता महालक्ष्मी, माँ काली जी मेहरबान हो जाए, माँ सरस्वती जी अगर किसी के जिंदगी में मेहरबान हो जाए तो उसकी जिंदगी को स्वर्ग बना देती है। और अब तुम्हारी जिंदगी भी स्वर्ग जैसी बन जाएगी, तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए खुशियां मनाइए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको खुशियां मनाने का समय शुरू हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भाग्य बदलने वाला होता है तब ब्रह्मांड हमें छोटे छोटे संकेत बहुत सारे देते हैं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, तो कभी किसी छोटे से जानवर के रूप में, किसी अवसर के रूप में, और कभी किसी प्रेरणा के रूप में। और आने वाले समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़े गुड न्यूज आपको मिलेंगे। देखिए, कभी भी आपको ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना है। आपको शांत तरीके से सोचना है। जो मिल रहा है वही हमारे लिए पर्याप्त है। जो मिलने वाला है भगवान का आशीर्वाद से मिलेगा। चाहे वह पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, कोई भी हो, सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से मिलेगा। तो भगवान का दिया हुआ कोई भी चीज मतलब ना कामयाबी नहीं होती है, कामयाब चीज ही होती है। वो हमें कुछ अच्छे ही देते हैं। तो भगवान के फैसले पर हम निर्भर हैं। भगवान के फैसले को हम गलत नहीं बोलेंगे। ऐसा ही सोच आपको रखनी चाहिए। यदि आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई अदृश्य ताकत आपको सही दिशा में ले जाना चाह रही है, तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपको देवी देवताओं का प्रणाम करना है और डरना नहीं है। अपने मन को शांत रखना है, लेकिन भगवान का स्मरण कीजिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति कर्मठ होते हैं उसके जिंदगी में चमत्कार हर एक रोज होते हैं। कुछ ना कुछ खुशियां हर एक दिन मिलती है। जो लोग आलसी से काम करते हैं, जो लोग गलत व्यवहार रखते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी में हमेशा परेशानी ही आती है। देखिए, हम आपके लिए बहुत ही मस्त उपाय दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वे कहते हैं ना कि जब भी हमारी जिंदगी में बुरा वक्त आता है तब कोई साथ देना दे, भगवान और किस्मत जरूर साथ देता है। तुम्हारा साथ देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक उपाय है, रोज रात सोने से पहले एक दीपक आपको जलाकर भगवान शिव जी का स्मरण करना है और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इससे मन में सकारात्मकता बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है और ताकत हमारे अंदर आती है। दोस्तों याद रखिए, भाग्य बदलने का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं है कि कोई चमत्कार हो ही जाए, ठीक है ना, बल्कि यह है कि आपके भीतर नई आशा, नया साहस, नया जोश और नया आगे बढ़ने की शक्ति जग जाए। अगर ब्रह्मांड और शक्तियां आपको किसी भी तरह के आपके अंदर शक्ति भर देगा, प्रेरणा भर देगा, तो आप बड़ी सफलता बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा बात पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतनी खास और महत्वपूर्ण जानकारी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। स्वयं देवी माता महालक्ष्मी जी का चरण आपके घर पड़ने वाले हैं। माँ काली आपके दुश्मनों का संहार करने वाला है। माँ दुर्गा आपके दुखों का अंत करने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो अब आपके लिए सबसे अच्छा समय का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में आपको सभी देवी माताओं का धन्यवाद करना चाहिए और अपने जो जिंदगी आपके जो रूठ चुके हैं किस्मत, उसको मनानी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर वालों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अच्छे कर्म करें। उसके साथ क्या करना है, आपको नजदीकी भोले बाबा जी के मंदिर जाना है और भगवान महादेव जी से विनती करना है कि भगवान हमारे जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चाहे वह मुझे दर्द मिल रहा हो, सुख मिल रहा हो या परेशानी मिल रहा हो, मैं हर एक चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ मिल रहा है सब कुछ मेरे कर्मों के
कारण या फिर आपके आशीर्वाद से ही मिल रहा है। जितना भी सुख सुविधा मिला है सब कुछ परमात्मा आपके आशीर्वाद से मिला है। मैं बहुत खुश, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप हमेशा मेरे जिंदगी में अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। मैं जिस क्षेत्र में मेहनत करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिले, मेरे साथ मेरे घर वाला पूरा खुश रहे, किसी प्रकार का दुख भरे संदेश सुनने को ना मिले। आप हमेशा मेरा साथ दीजिएगा प्रभु। यह दुनिया ऑलरेडी मतलबी बन चुका है। दुनिया का असली चेहरा तो आपने दिखा दिया है प्रभु। अब आखिर आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही के सहारे हम जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपका भी हाथ उठ जाएगा तो प्रभु हम अकेला हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों, आपको अपने मन से जो आता है, जो दुख दर्द तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, नजदीकी मंदिर जाकर। वैसे तो भगवान हर जगह रहते हैं, आपके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन वे कहते हैं ना कि अगर किसी नजदीकी मंदिर के पास जाकर सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को जाहिर करते हैं, भगवान आपकी भावनाओं को देखते हैं, भगवान आपकी श्रद्धा को देखते हैं, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर आपके कार्य जो है वो आसानी से बन जाएंगे। और जो आपके रुके हुए सपने हैं वह सपने भी सच हो जाएगा। कुल मिलाकर के हैं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त रहेगा। आपको खुशियां मनाने की तैयारी में लग जानी चाहिए, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। भगवान महादेव मेहरबान हैं और कोई शक्तियां जो है जो आपके घर में घूमती रहती है वह है यही देवी माता, जो माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ भद्रकाली अर्थात सभी देवी माताओं में से ही कोई एक है जो आपकी घर परिवार की रक्षा कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने के कगार पर है। तो ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है, खुशियां मनाने की तैयारी में लग जानी चाहिए। मैं आपको देखिए एक बात बता रहा हूँ, यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल बताएंगे जिन्हें जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर राशिफल, धन राशिफल, कौन से खुशखबरी मिलेगी। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानने के लिए थोड़ा समय मुझे देना ही पड़ेगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। वृषभ राशि वालों, दोस्तों, ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही अच्छा संकेत इशारा कर रही हैं। आपने कुछ समय से अगर लक्ष्य तय किया है ना, तो आज उस पर काम करने का भी बहुत बढ़िया बेहतरीन समय है। मन मुताबिक लाभ मिलने से खुशी और उत्साह भी महसूस होगा। धार्मिक आयोजन से जुड़ा प्रोग्राम भी बन सकता है। इतना ही नहीं, बेकार की मौज मस्ती पर अंकुश लगाना जरूरी है। सेविंग पर भी ध्यान दें। किसी के साथ वाद विवाद या फिर कहा सुनी जैसी स्थिति ना बनने दें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है। साझेदारी में अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता और तालमेल बनाए रखना जरूरी है। विदेश से जुड़े व्यवसाय आज घाटे में रह सकते हैं। ऑफिस की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। इसी के साथ सुख शांति और आनंद का वातावरण रहने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होंगी। प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अभी लापरवाही करना उचित नहीं है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। आज का दिन परिवर्तन और आगे बढ़ने का है। किसी पुरानी चिंता का असर धीरे धीरे कम होगा। घर में लंबे समय से अटका विषय समाधान की ओर बढ़ सकता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएंगे। व्यापार से जुड़े हुए लोग पुराने नुकसान से सीख लेकर नई रणनीति बनाएंगे। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, आज पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ना ज्यादा लाभकारी रहेगा तथा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी विभागीय परिवर्तन, नया कार्यशैली को अपनाना पड़ सकता है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकती है। विदेश या दूसरे शहर से जुड़े कामों में प्रगति भी होंगी। प्रेम में भावनात्मक बोझ को छोड़ने का समय है। किसी रिश्ते में चली आ रही गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। दूरी में रहने वाले प्रेमी भविष्य की मुलाकात की योजना बना सकते हैं। दोस्तों, विवाहित लोगों का ध्यान किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित हो सकता है जो जीवन में स्थिरता लेकर आए। आज प्रेम में नाटकीयता नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। कुछ लोगों को यात्रा के कारण पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है। शरीर की रिकवरी के लिए पर्याप्त नींद लाभदायक रहेंगी। इसी के साथ मानसिक रूप से भी राहत का अनुभव होगा और गहरी सांसों का अभ्यास
तनाव को पूरी तरीके से कम कर देगा। जो भी होगा आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार घटनाएं होंगी। आपको थोड़ा शांत होकर अपने दिनचर्या के बारे में सोचनी चाहिए और जीवन में तरक्की कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बुरे लोगों के साथ कैसे छोड़ना है, जो आपके साथ रहकर छल कर रहा होता है उससे पीछा कैसे छुड़वाना है, या फिर उसको त्याग कैसे करना है। देखिए, जिंदगी में बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, मान सम्मान इज्जत चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर त्याग की भावना भी रखनी चाहिए। जब तक कुछ त्याग नहीं त्यागोगे तब तक बड़ी सफलता मिलेगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सफलता हमेशा त्याग मानता है, हमेशा आपकी परीक्षा लेता है। देखिए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको मनपसंद और रुचि वाले कामों में भी समय आपको बिताना चाहिए। आपके किसी सराहनीय काम की वजह से घर और समाज में आपकी योग्यता तथा काबिलियत की प्रशंसा होगी। विद्यार्थियों को कोई प्रोजेक्ट आज पूरा हो सकता है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती हैं, इसलिए थोड़ा व्यवहारिक बने और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों का कार्यभार अपने ऊपर हावी ना होने लेने दें। इस समय वाक पटुरता और चतुराई से काम लेने की बहुत ज़रूरत है। मन में कुछ दुविधा भी रह सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में लेन देन से जुड़े मामलों में सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। अपने राजनीतिक संपर्कों को और मजबूत करें, इनसे आपको फायदा होगा। कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। ऑफिस का कोई अटका हुआ काम आगे बढ़ेगा और उसे पूरा करने की स्थिति भी बनेगी। घर में शांति और सुकून महसूस करेंगे। मेहमानों की आवाजाही होंगी। उपहारों का लेन देन भी प्रसन्न देगा। ऊर्जावान बने रहने के लिए उचित आराम और आहार दोनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। थकान और तनाव की वजह से कमजोरी महसूस भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, आज का दिन तेज गतिविधियों और अचानक बदलाव से भरा रह सकता है। घर में किसी प्रॉपर्टी या फिर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों, परिवार के दो सदस्यों के बीच चल रहा भ्रम खत्म होने वाला है। किसी सामाजिक आयोजन का निमंत्रण उत्साह बढ़ाएगा। हाउस मेकर ने व्यवस्था बनाने में सफल रहेंगे। धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेंगी, लेकिन आपकी तत्परता आपको आगे रखेंगी। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अचानक नया असाइनमेंट मिल सकती हैं। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट की स्वीकृति का रास्ता भी खुलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को नई रणनीति लाभ देंगे और मीटिंग में आपकी स्पष्ट राय प्रभाव डालेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में आ सकती है और एक से बढ़कर एक तोहफा भी आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, आज जो आपका आत्मविश्वास है ना, वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, और प्रगति निश्चिंत है, तरक्की निश्चिंत है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सब्र करना होगा। सब्र का फल आपको मिलेगा। आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र का संकेत मिल रही है। दोस्तों, बोल सकते हैं आप पारंपरिक तौर पर निवेश करें, जिस पर यकीन करते हैं दोस्तों उसी पर। तथा मुमकिन है कि वो आपको पूरा सच ना बता रहा हो, लेकिन आपकी जो दूसरों को राजी करने की क्षमता है, आने वाली मुश्किल को हल करने में कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, अपने प्रिय से दूर होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा हेल्पफुल है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देंगी। आपके पास समय तो होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आपको संतुष्टि दे। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी और आत्मीयतापूर्ण बातें का सही समय है। देखिए, हम आपको एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण उपाय बताना चाहते हैं। विनती करते हैं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। तांबे के चोकर के टुकड़े पर केसर लगाकर गुलाबी वस्त्र में लपेटकर पूर्व दिशा में जाकर सूर्यदेव के समय निर्जन स्थान में दबाने से फैमिली लाइफ में अच्छी रहती है और खुशियां भी बढ़ती हैं। दोस्तों देखिए, स्वास्थ्य का आप ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धन संपत्ति के मामले में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन तो पहले से 10 गुना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय का निर्माण हो चुका है, इसलिए खुशियां मनाइएगा, बस थोड़ा सब्र रखिएगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, खुशी से आप गदगद हो जाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।